हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 140 ए, जो कि 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ एक माँ की बेबसी। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और कक्षा 5 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ एक माँ की बेबसी में पढ़ा कि रतन दूसरे बच्चों से कुछ अलग था क्योंकि वह बोल नहीं पाता था। इसी प्रकार बहुत से लोग देख या सुन नहीं पाते। आइए इस विषय पर और चर्चा करते हैं। तो बच्चों देखो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ना बोल पाते हैं, ना जो देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं। तो इस वर्कशीट में हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में गतिविधि दे रखी है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक खेल खेलिए। बारी बारी से हर एक सदस्य आंख पर पट्टी बांधकर चलिए और कुछ काम करने की कोशिश कीजिए या बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करिए। तो आपको क्या करना है, बिना बोले अपनी बात को दूसरों को समझाना है। आंख पर पट्टी बांधकर आपको कुछ काम करने की कोशिश करनी है। मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो और आपका ये काम करने के बाद जो भी अनुभव रहा है तो वो आप अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न में हमें गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसकी सहायता से विश्व भर में नेत्रहीन व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अक्षरों की उभरी हुई बनावट को छूकर पढ़ाया व लिखवाया जाता है। तो बच्चों, जैसे आप लोग हैं, जब आप पढ़ना या लिखना सीखते हैं तो आप अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि आ ई का खा गा, ये आप समझते हैं। लेकिन वो बच्चे जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक अलग तरह की भाषा या फिर हम कहें लिपि का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रेल लिपि। और इस लिपि में क्या होता है, किताबों में कुछ छोटे छोटे ऐसे ऐसे बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं। इन बिंदुओं को टच करके ये लोग समझ पाते हैं कि इस चीज़ में क्या लिखा हुआ है, यानी किताब में क्या चीज़ लिखी हुई है और क्या हमें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इस पद्धति का आविष्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी। और कब करी थी? 1824 में की थी। और ध्यान रखना कि लुई ब्रेल खुद भी एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, मतलब कि जो देख नहीं सकते थे। ब्रेल के नेत्रहीन होने पर उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवाया। यानी एक ऐसा स्कूल हम मान सकते हैं जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो देख नहीं पाते हैं। वहाँ पे इनका एडमिशन करवाया गया था। उस स्कूल में वैलेंटीन होउ द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी। यानी उस समय नेत्रहीन बच्चों के लिए जो लिपि बनाई गई थी वो उसका नाम था वैलेंटीन होउ, पर यह लिपि पूरी नहीं थी। इस विद्यालय में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में व्याख्यान दिया। तो बच्चों, जब हमारे सामने अंधेरा होता है तो चाहे कितनी भी किताबें रखो हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस समय सेना के एक अधिकारी थे जो इस स्कूल में आए और उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम वो चीज़ का इस्तेमाल करें जो रात में हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नेत्रहीन बच्चों को उससे सहायता मिलेगी। तो यह लिपि कागज़ पर
अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। जैसे यानी का लिखा है तो अब का को किताब पे उभार देते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं, जिससे टच करके बच्चे टच करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की ये पद्धति थी सोनोग्राफी लिपि। तो ब्रेल को वहीं से यह विचार आया। लुई ने इसी लिपि पर आधारित 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई। अब जो ये पद्धति थी, इसी से लुई ब्रेल के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक अलग लिपि बनाई जाए सिर्फ उन बच्चों के लिए जो देख नहीं पाते हैं। और उन्होंने क्या किया कि 6 बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 64 अक्षर बना दिए। उनमें से ना केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यानी इन्होंने जो लिपि बनाई है उसमें विराम चिन्ह भी लगा सकते हैं, संगीत की जो नोटेशंस होती हैं वो भी लिख सकते हैं, गणित के जो चिन्ह होते हैं जमा घटा गुणा भाग वो भी हम इससे बना सकते हैं। यही लिपि आज सर्वमान्य है। और लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। तो बच्चों देखो वो कितने छोटे थे और इस एज में ही उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ का आविष्कार किया था। अब इसके बाद देखो हमें प्रश्न दे रखा है कि ब्रेल पद्धति क्या है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों पहले प्रश्न का आप आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये आ जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यानी ब्रेल पद्धति एक ऐसी लिपि है जिसकी सहायता से नेत्रहीन व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए अक्षरों की उभरी हुई बनावट को छूकर पढ़ाया व लिखाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है कि ब्रेल पद्धति का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। तो ये अभी हमने पढ़ा था। चलिए इसका उत्तर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि 1824 में लुई ब्रेल ने इस पद्धति का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि सोनोग्राफी लिपि कैसे बनाई जाती है। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों गा प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि सोनोग्राफी लिपि कागज़ पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लुई ब्रेल ने कितने अक्षर वाली लिपि बनाई। तो उन्होंने कितने अक्षर की लिपि बनाई थी बच्चों? आप लिखेंगे 64 अक्षर। ठीक है, 64 अक्षर। अगला प्रश्न है आओ बातचीत करें। इसमें हमें एक चित्र दिखा रखा है जिसमें एक लड़का है, एक लड़की है, इनके हाथों में कबूतर है और ये लड़का इस कबूतर के पैरों में कुछ कर रहा है। तो हमें ये बताना है, पहले तो सोचना है कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातचीत को हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों इस पिक्चर में ये लड़का बोलता है कि मुझे इसकी चोट पर दवा लगाने दो। तो ये लड़की बोलती है कि तुम दवा ध्यान से लगाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बच्चों अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में और अधिक जानकारी दीजिए और उन्हें समझाइए कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। तो बच्चों आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।